दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं जुलाई 2021 के पहले दिन के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जून का महीना समाप्त हो चुका है और आप लोग क्या आपको काम करना है, आपको जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो जनवरी से लेकर जून तक के मंथली पीडीएफ हैं, उससे रिवीजन हर समय कंप्लीट रखिए। किसी भी वक्त आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तब आपको ये बिल्कुल सोचने का समय नहीं मिलेगा कि मैं कौन सी चीज़ों को पढूं, कौन सी चीज़ों को छोड़ूं, और उस समय आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, घबरा जाएंगे कि अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ गई। इस वजह से कहता हूँ करंट अफेयर्स को एनी टाइम बिल्कुल याद करके रखना। सभी पीडीएफ्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है अवार्ड्स को लेकर। क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जापान देश का फुकुओका फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 जो है प्रदान कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बताने से पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पी साई नाथ। ठीक है, तो हाल ही में पी साईनाथ, इनका नाम देखो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ सो दैट आप इसको मन में कहीं ना कहीं आपको इमेज बैठ जाएगी कि पी साईनाथ कहीं लिखा हुआ देखा था। तो जापान देश का ये जो फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 है, ये पी साईनाथ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये समझो, पहले पी साईनाथम का फोटो देख सकते हैं, ये है पी साईनाथ जिनको जापान देश का ये अवार्ड दिया गया है। और जब भी कोई विदेशी अवार्ड इंडियंस को दिया जाता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये पी साईनाथ हैं कौन, ऐसा इन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति हैं ये एक बहुत ही फेमस पत्रकार हैं। साथ ही साथ में ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए जिसका नाम है परी। परी नाम से एक संस्था चलाते हैं जिसका फुल फॉर्म है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। इस नाम से एक संस्था को चलाते हैं। साथ ही साथ में ये जो पुरस्कार है जापान देश का, ये ऐसे लोगों को दिया जाता है या फिर ऐसे संगठन को दिया जाता है जो एशिया की संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो व्यक्ति हैं पी साईनाथम, ये एशिया की संस्कृति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रूरल इंडिया के लिए काम करते हैं, जिस वजह से जापान देश ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया है अपना ये अवार्ड प्रदान करके। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए 1 जुलाई का जो अगला प्रश्न बना है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में समझते हैं क्योंकि हिंदी में नाम इसका टिपिकल लग रहा होगा। एस्टेरॉयड नाम से आप जान गए होंगे। प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हर साल 30 जून को। कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 30 जून को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो एस्टेरॉयड दिवस 30 जून को मनाया जाता है। एस्टेरॉयड दिवस जो है हर साल 30 जून को मनाया जाता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि पहले समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो हमारा फिनिश हो गया कि ये जो क्षुद्र ग्रह है जिसको एस्टेरॉयड बोलते हैं ये क्या होता है। क्योंकि जो जितने भी आप एसएससी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बार बार और बहुत कम लोग उसका आंसर कर पाते हैं। एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एस्टेरॉयड, ठीक है, और दूसरा एक चीज टर्म यूज होता है कॉमेट। ठीक है, तो एस्टेरॉयड और कॉमेट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि लगभग एक जैसी दोनों चीज़ें हैं और एसएससी और रेलवे में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये वो टॉपिक है दोस्तों जिससे अगर ये वाले क्वेश्चन आप करने लग गए तो मानो कि कॉमन से हटके आपका जीके स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समझो सबसे पहले कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ये क्या चीज़ होती है। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो इसमें एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि क्या जो एस्टेरॉयड है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो आंसर कर देना कि हाँ ये सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं और ये छोटी चट्टानें होती हैं। कह सकते हो जैसे हम लोग कोई पत्थर हाथ में लेते हैं ना तो उसको आप एस्टेरॉयड बोल सकते हो।
वो पत्थर साइज जो है उसका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बड़ी चट्टान भी हो सकती है, तो इसको एस्टेरॉयड बोला जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में के जो कक्षाएं हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये फिगर से आप समझ सकते हो। देखो मार्स ये रहा, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो मार्स है, इसका कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको मार्स दिख रहा है और ये आपको जुपिटर दिख रहा है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये आपको ये जो ये कलर से, वॉयलेट कलर से आपको ये देखो दिख रहे होंगे, छोटे 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 बहुत सारे पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये एस्टेरॉयड कहलाते हैं। और ये भी देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, खास बात ये है कि ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो जितनी भी लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट वो इसको बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। तो आप इससे समझ गए होंगे। जैसे कि हम इसको कंकड़ बोल सकते हैं, तो इसका जो कह सकते हो इसका जो साइज है वो 600 मील तक का भी हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ जैसा भी हो सकता है। कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, बोलते हैं कि पृथ्वी की तरफ एक एस्टेरॉयड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि बहुत बड़ी चट्टान जो है पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है, वो विस्फोट कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें कि हम समझ पाएंगे एस्टेरॉयड और कॉमेट में डिफरेंस क्या होता है। समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टॉपिक जब आप करोगे तभी आप दूसरों से आगे बढ़ोगे। जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो आपको भी आ रही हैं, किसी दूसरे को भी आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा नहीं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कारण ये है कि कई लोग वीडियो देखने में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ पर ये हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो 1 सेकंड का समय लूँगा आपका। अब दोस्तों मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा ये सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे कि पहला है, एस्टेरॉयड की जो ऑर्बिट होती है ये इलिप्टिकल शेप में होती है, यानी कि जो ये इलिप्टिकल शेप में ट्रेवल करते हैं। और जो कॉमेट होते हैं इनकी जो ऑर्बिट होती है ये इसेंट्रिक होती है। ठीक है, ये इसेंट्रिक होती है। इसके बाद में देखो, जो कॉमेट होते हैं ये आपके मेटल्स और रॉक के बने होते हैं, और जो आपके सॉरी एस्टेरॉयड आपके मेटल्स और रॉक के बने होते हैं, और जो आपके कॉमेट होते हैं वो रॉक्स और हाइड्रोकार्बन्स और आइस के बने होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, हाइड्रोकार्बन्स और आइस के भी ये बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो एस्टेरॉयड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये कॉमा और टेल एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब ये चलते हैं तो इनके पीछे आपको छोटी सी पूंछ नहीं दिखेगी। ठीक है, जबकि जो ये हमारे जो कॉमेट होते हैं जब ये ट्रेवल करते हैं तो ये छोटी सी पूंछ बनाकर चलते हैं। ठीक है, अगर एक फ़ोटो होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा देता। इसमें आप देख सकते हो, देखो ये जैसे ट्रेवल कर रहा है तो ये अपने पीछे बहुत बड़ी ऐसी पूंछ नहीं बना के चल रहा है, जबकि कई ऐसे जो कॉमेट हैं वो जब चलते हैं तो पीछे उनके एक पूंछ सी दिखाई देती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके बाद में देखो क्या पॉइंट्स हो सकता है कि यहाँ पर, हाँ, द ऑर्बिट ऑफ द पीरियड इज 1 to 100 ईयर्स, इनका ऑर्बिट पीरियड होता है। और जो ये हैं कॉमेट ये 75 से 1 लाख तक का इनका जो ऑर्बिट पीरियड टाइम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा एक बुक्स को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि एक पुस्तक है जो जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। तो ये जो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नाम से पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है इस समय। तो इसको लिखा गया है आर.वी. रविंद्रन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि आर.वी. रविंद्रन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, पुस्तक चर्चा में किस वजह से चल रही है? क्योंकि इस पुस्तक को हाल ही में रिलीज किया है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। तो जस्टिस न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने इस बुक को रिलीज किया है, इस वजह से ये पुस्तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना कौन है? इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिस वजह से ये पुस्तक न्यूज़ में चल रही है। और जो आर.वी. रविंद्रन हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वो कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो कि चर्चा में रहते हैं।
ठीक है, आप इस पुस्तक को देख सकते हो, एनोमलीज इन लॉ बाय एंड जस्टिस। ठीक है, ये इनका फोटो देख सकते हैं, ये इनका राइटर का भी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में ये एस्टेरॉयड वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे चलते हैं। जुलाई का महीना दोस्तों अच्छे से तैयारी करना। अगला प्रश्न देखो क्या बना है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 30 जून को, हर साल एवरी ईयर 30th ऑफ जून को, हर साल 30 जून को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एक फोटो दिखा देता हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, जो कि हर साल 30 जून को मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, कल का सबसे बड़ा न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसको संयुक्त अरब अमीरात यूएई, तो इसको संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश में आयोजित किया जाएगा। किस चीज़ को? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई देश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो जिसमें कि इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है। अब ये जो इवेंट है विश्व कप है 2021 का, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इसका मेजबान देश कौन है? मेजबान देश इसका रहेगा भारत, और बीसीसीआई इस आयोजन को मेजबान करेगी। बीसीसीआई के सचिव का नाम सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अमित शाह के बेटे जय शाह। इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष का नाम है सौरभ गांगुली। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये दिसंबर 1928 में करी गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, किस देश में बनाया गया है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है इसको चाइना देश में बनाया जा रहा है। न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि हाल ही में इस डैम की 2 यूनिट को कल चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी 2 यूनिटों ने बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 16 ऐसी यूनिट हैं, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जिसको चाइना में बनाया जा रहा है। ये आप इस डैम को देख सकते हैं। डैम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आप सभी जानते होंगे, पानी से बिजली बनाने के लिए डैम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि लार्ज अमाउंट में वाटर को कंजर्व किया जाता है, फिर उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करके बिजली पैदा करी जाती है। अब इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का जो नाम है वो है बैहेतम डैम। ठीक है, बैहेतम डैम इसका नाम है, और हाल ही में इसके 2 यूनिट को चालू कर दिया गया है। अब इसमें देखो, इस डैम को चीन की कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसको चीन की जिन्सा रिवर पर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस अगर हम लोग बांध के बारे में, इसकी हाइट के बारे में डिस्कस करें तो इसकी हाइट है 289 मीटर, यानी कि 954 फीट इसकी हाइट है, और कुल 16 बिजली उत्पादन यूनिट इसमें लगी हैं। अब इसमें देखो, मन में एक सवाल आ सकता है कि सर दुनिया का सबसे बड़ा, ये तो दूसरा सबसे बड़ा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन सा है? तो वो भी दोस्तों सरप्राइजिंगली चाइना ने ही डेवलप किया है। चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ हर दूसरी चीज़ मुझे चाइना मिल रही है। दुनिया के टॉप 3 देशों में चाइना का नाम लगभग हर जगह आने लग रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, उसका नाम है 3 जॉर्जेस डैम। ठीक है, तो 3 जॉर्जेस डैम जो है ये इसका नाम है, और ये भी चीन देश में स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो, डैम एक ऐसा टॉपिक है, आप सभी जानते हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी देख लो, एसएससी देख लो, या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, डैम से आपको स्टैटिक जीके में 101% क्वेश्चन मिलता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टैटिक जीके में कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो टिहरी डैम है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भागीरथी रिवर पर बनाया गया है। तो ये 4 पॉइंट बताए हैं, चारों ही एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में
पूछे जाते हैं। इसका जो पहला फेस है 2006 में बना था, लेकिन ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। इसके बाद में आता है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, जो कि है हीराकुंड डैम, और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये महानदी रिवर पर स्थित है। इसके बाद में आ जाता है कि भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा है, ओल्डेस्ट डैम। तो ये डैम है कल्लनई डैम, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। फैक्ट इतने ज़्यादा आपको दे रहा हूँ कि आपका स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगा, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक शिकायत है मुझे कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो। दोस्तों, जब तक आप शेयर नहीं करोगे कैसे चैनल ग्रो करेगा और किस तरीके से यहाँ पर व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी किया करो। अब देखो, ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें आप देखो इंडिया के जो मेजर डैम हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रखी है। अब इन सबको अगर रिवीजन कर लोगे तो क्या मजाल जो आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। जैसे कि एक डैम है, बहुत पूछा जाता है कि मेट्टूर डैम कहाँ पर स्थित है। तो मेट्टूर डैम जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये कावेरी नदी पर बना है। इसी प्रकार से भवानी सागर डैम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है और भवानी नदी पर स्थित है। रिहंद डैम बहुत बार पूछा जाता है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये उत्तराखंड में स्थित है और रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में आता है कोयना डैम, ये महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर बना हुआ है। तुंगभद्रा डैम कैसे भूल सकते हैं, तुंगभद्रा डैम ये कर्नाटका राज्य में स्थित है और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, मैथून डैम ये झारखंड राज्य में स्थित है और ये बारकर नदी पर स्थित है। इसके बाद में आ जाता है इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर है। इसके बाद में हीराकुंड डैम ये ओडिशा राज्य में स्थित है, महानदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तेलंगाना में है और कृष्णा नदी पर स्थित है। याद करते हुए चलना, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो वीडियो को पॉज करके, पढ़ने का तरीका ये, वीडियो को पॉज करो, मन में उस चीज़ को बोल कर देखो, दिमाग में सेट कर लो। फिर उसके बाद में सरदार सरोवर डैम सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, सतलज नदी पर है। टेहरी डैम उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं, डैम का आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि डैम का करंट अफेयर्स किया था, उसका स्टैटिक जीके भी कर लिया। इतने ही शानदार कंटेंट के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। क्वेश्चन बनेगा, जून 2021 में जापानी स्टाइल में बनाया गया ज़ेन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो जापानी स्टाइल से बनाया गया एक एकेडमी और एक गार्डन का गुजरात में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस दोनों का गुजरात राज्य में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए गार्डन भी है और एकेडमी भी है, दोनों चीज़ों का, ये दोनों ही जापानी स्टाइल में बनाई गई है, जापान की मदद से इनको तैयार किया गया है। यहाँ पर ये देखिए कितना शानदार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जापान का लुक दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। इसको बनाया कहाँ पर गया है, गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है उसके परिसर में इसको बनाया गया है। एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया के अंदर में कि गुजरात को जापान के जैसा बनाना है, तो मिनी जापान इन गुजरात में एक मिनी छोटा सा जापान बनाने के एक प्रोजेक्ट आया था। तो उस प्रोजेक्ट के तहत ही इंडिया और जापान मिलकर काम कर रहे थे, उसी के तहत इसको बनाया गया है। फिर क्वेश्चन बनता है कि जून 2021 में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, नॉर्मल ट्रैक नहीं है, हाई स्पीड ट्रैक है।
जिसको मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं इसका ट्रैक। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो आगे से यहाँ पर बंद है, इसका रास्ता कहाँ है? दोस्तों ये ट्रैक है, यहाँ पर क्या होगा, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ बनती हैं, हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स बनती हैं, उन सब की टेस्टिंग यहाँ पर होगी। जो नॉर्मल रोड है उस पर टेस्टिंग नहीं हो पाती है, ज़्यादा रफ्तार से चलाएंगे, सामने से गाड़ी हो गई, ठुक गए, वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, कार जो लग्जरी कार बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, वो जब अपना टेस्टिंग करेंगी तो वो यहाँ पर कर सकती हैं। ठीक है, इस वजह से इसको बनाया गया है। इस जो ट्रैक है इसकी पूरी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। ठीक है, इस ट्रैक को किसके द्वारा विकास किया गया है? इसका नेट्रेक्स के द्वारा इसको बनाया गया है। नेट्रेक्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेट्रेक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। ठीक है, तो ऑटोमोटिव ट्रैक्स नाम से भी पता चल रहा है जो गाड़ियां हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये ट्रैक्स को डेवलप करता है। अब ये जो ट्रैक है इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर मंत्री जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम, यानी कि शारीरिक रूप से जो समर्थ ना हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, ऐसे अंतरिक्ष यात्री को अपॉइंट कर लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस चीज़ की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में इस चीज़ की घोषणा करी है कि वो दिव्यांगों को अपॉइंट करेगा और उसको स्पेस अंतरिक्ष यात्री बनाकर भेजेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक है, राकेश अस्थाना तो पहले थे, अभी बनाया गया है प्रवीण सिन्हा को। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना। यहाँ पर दोस्तों राकेश अस्थाना पहले थे, इस समय प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवीण सिन्हा का फोटो, जिनको हाल ही में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जुलाई महीने का जो पहला जो दिन है, इस वजह से आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ में दोस्तों जुलाई महीने से एक प्रॉमिस करो कि आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको हर तरीके से दोस्तों शानदार से शानदार क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।